हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के इस क्लास में हम लोग टैली के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो इंटरेस्ट के बारे में आप सब लोग में भी जानते हैं, सब लोगों को पता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है ना। कोई भी एक सर्टेन अमाउंट आपने लोन पे लिया है या आपने किसी को सर्टेन अमाउंट लोन आपने दिया है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस लोन अमाउंट पे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, लोन हमने किसी को दिया है तो हमने वो इंटरेस्ट रिसीव करना होता है। अब ये इंटरेस्ट अगर हमें मैनुअल कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेटर या एक्सेल सीट के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही काम अगर हम टैली में करें तो टैली क्या करता है ना कि ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम करता है और वो सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता है जो आप लोग जानते हो। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और वो नेक्स्ट पीरियड में भी एक पीरियड में एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट पे एक इंटरेस्ट चार्ज होता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, और नेक्स्ट पीरियड में भी वो इंटरेस्ट सेम रहता है। वही प्राइमरी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसी अमाउंट के ऊपर हमारा कंटिन्यूअस इंटरेस्ट बनता रहता है, चार्ज होता रहता है। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब वही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पहला इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट इंटरेस्ट, वो सिंपल जैसा ही होता है, लेकिन नेक्स्ट पीरियड से जो ये इंटरेस्ट होता है कंपाउंड में, वो क्या होता है, तो आपका इनिशियल प्रिंसिपल और जो फर्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है। ऐसे ही आगे प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होता जाता है और देन उसके अकॉर्डिंग अगला जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा है, जरा देखिए। सिंपल इंटरेस्ट इज a quick and easy method of calculating the interest charge on a loan. Simple interest is determined by multiplying the daily interest rate by the principal by the number of days that elapse between payments. मतलब क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो मल्टीप्लाई करके जो डेली बेसिस का इंटरेस्ट होता है वो हम लोग जो चार्ज करते हैं ना, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अच्छा है, दिन के हिसाब से हो, महीने के हिसाब से हो, क्वार्टर के हिसाब से हो, ईयर के हिसाब से। ओके, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अ लोन और डिपॉजिट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। मतलब जो भी पिछले प्रीवियस का इंटरेस्ट आएगा और जो इनिशियल प्रिंसिपल होगा उनको मिला करके जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। कुछ इस तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना टैली के अंदर, हमें बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर यूज करना है। ऑटोमेटिक सिंपल अगर हम यूज करेंगे तो सिंपल चार्ज करेगा टैली, और कंपाउंड यूज करेंगे तो वहां कंपाउंड चार्ज करेगा। अब टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को एक्टिवेट करना है टैली के अंदर। कैसे एक्टिवेट होगा फीचर, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे F11 की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ अकाउंटिंग फीचर में देखिए आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन पे है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो अभी तक नो है। Y प्रेस करके एंटर करेंगे और कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर टैली में एक्टिवेट हो गया है। अब आगे हम लोग लेजर बनाएंगे और लेजर्स बनाते वक्त हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो परसेंटेज है ना वो सेट करेंगे यहाँ पे, हमें कितने रेट ऑफ परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज का जो एंट्री होगा वो हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के थ्रू करेंगे। जनरली हम लोग शुरू से ये जानते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं कि डेबिट नोट वाउचर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज हम लोग सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। लेकिन टैली के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कुछ स्पेशल यूज भी होता है, जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। जब हम इंटरेस्ट किसी से चार्ज करते हैं, किसी से हमें इंटरेस्ट लेना होता है, तो वैसे सिचुएशन में इंटरेस्ट चार्जेबल अमाउंट हमें पता करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। और जब हमें इंटरेस्ट किसी को पे करना होता है
ठीक है, इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं हम लोग, है ना। इंटरेस्ट को जो है ना चार्जेबल पता करने के लिए कि कितना हमें पे करना है, तो वैसे सिचुएशन में क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं जब हमने लोन लिया होता है और किसी को इंटरेस्ट देना होता है उस कंडीशन। ओके, तो टैली प्राइम से पहले वाला जो भी टैली का वर्जन था ना, उसमें डायरेक्टली हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज हम लोग जो है ना वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं कर सकते थे। पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का क्लास बनाना होता था फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना वाउचर क्लास बनाना। तो वाउचर क्लास बनाने का वही सेम मेथड होता था, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, दोनों इंटरेस्ट के लिए अलग अलग हमें वाउचर क्लास बनाने होते थे, डेबिट नोट में भी और क्रेडिट नोट में भी। लेकिन जैसा कि हम लोग टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के वाउचर का क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। उस डेबिट नोट वाउचर में ही एक ऑप्शन दिया गया है टैली प्राइम के द्वारा, जिसमें आप उसे डायरेक्टली डेबिट नोट वाउचर को ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट नोट हो चाहे वो क्रेडिट नोट। अब सपोज करो कि आपको ना एक लोन कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आज के इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन के क्लास में ना मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेशन करना है, तो आपने ये सीख लिया एक्टिवेट करना। उसके बाद लेजर्स के थ्रू कैसे हम इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे लेजर्स में, और परसेंटेज कैसे सेट करेंगे, कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट होगा, वो सारा कुछ सीखेंगे, और वाउचर एंट्री भी सीखेंगे। जनरली हम लोग सीखेंगे यहाँ पे ना आज की क्लास में डेबिट और क्रेडिट, सॉरी डेटर और क्रेडिटर। अगर हमने कोई डेटर है हमारा, किसी को हम सप्लाई करते हैं, सामान सेल करते हैं, और उसके लिए हमने टर्म कंडीशन बना रखा है कि अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा बिल का, तो आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो कि ड्यू अमाउंट होगा, उस ड्यू अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर हमने डेटर के लिए बनाया रूल, तो वैसे ही सेम अगर किसी क्रेडिटर ने हमारे लिए रूल बनाया कि अगर आपने हमारा जो बिल्स जो पेबल है आपका, अगर आपने वो टाइम ड्यू डेट से पहले जमा नहीं किया, तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने पूरे ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में हम अपने डेटर या क्रेडिटर के लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेट करेंगे और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए पहले डेटर से शुरू करते हैं, पहले हम ही लेते हैं, बाद में हम देने का सोचेंगे। ओके, तो सपोज करो हमारा एक क्रिएट करते हैं हम लोग एक लेजर, और लेजर है हमारा ना पूजा, एक हमारा लेजर है, एक अकाउंट हेड है, एक हमारा पार्टी है कस्टमर पूजा इंटरप्राइजेस, सपोज करो पूजा इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर कस्टमर है, तो कस्टमर कहा जाएगा अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर। प्रिंसिप प्राइसिंग वैल्यू हमें पूछ रहा है, यहाँ पे प्राइसिंग लेवल पिछले क्लासेस में पढ़ा था ना, वो एक्टिवेट है इसलिए लेवल पूछ रहा है, मुझे ये नॉट एप्लीकेबल रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। क्रेडिट पीरियड आप चाहते हो दे तो दे दीजिए, चलो सपोज 15 डेज का क्रेडिट डेज हमने इसको दिया कि जो भी हम आपको उधार देंगे क्रेडिट पे सामान 15 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड रहेगा, विद इन 15 डेज आपको पेमेंट कर देना है ड्यू बिल का। अगर आपने उस बिल को पेमेंट करने से एक्सीड करते हैं, तो देखो हमने जो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट किया था ना, तो अब लेजर क्रिएशन में यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन, इसे भी यस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब ये इंटरेस्ट जो होगा वो हमें हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करना है ना, जो भी उसके साथ हम सेल करेंगे ना, उन सारे ट्रांजैक्शन में हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहाँ कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इसे आप यस कर लोगे। उसके बाद पूछता है सेकंड ऑप्शन कैलकुलेट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में आपको पैरामीटर ओवरराइड, सॉरी कैलकुलेट नहीं, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। इसको अगर यस करते हो ना आप, तो आप हर ट्रांजैक्शन में चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के वैल्यू और जो उसका जो भी टर्म कंडीशन है वो आप चेंजेस कर सकते हो, अगर ये यस कर लो तो। इन केस मान लेते हैं आपका पॉलिसी 2% का इंटरेस्ट लेना है पर मंथ का, अब कोई कस्टमर बोला रहे सर थोड़ा सा कम कीजिए, 1.5% पे रखिए, तो आप वहां पे एट ए टाइम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये नो रखोगे यहाँ तो अब आपको वहां चेंज करना पड़ेगा, तो पहले आके फिर अल्टर करना होगा लेजर, यहाँ से आके इसे यस करना है। तो आप अभी ही यस कर लीजिए इसे, ताकि बाद में उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो दो ऑप्शन है, फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिडक्टेड, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ये अभी फिलहाल नो रहने दीजिए। अब आइए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट।
यहाँ रेट अब मान लेते हैं हमने बताया 2% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो भी पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर मंथ। तो हम यहाँ पे डालेंगे 2% ऑटोमेटिक लेगा। अब ये पर पूछ रहा है, पर मंथ लेना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मंथ के हैं, 2 ऑप्शन ईयर के। पहला देखो 30 डे मंथ, 30 डे मंथ अगर आप कर लेते हो, और एक ऑप्शन यहाँ पे देखो कैलेंडर मंथ है, 30 डे मंथ और एक है कैलेंडर मंथ। तो अगर आप 30 डे मंथ ले लेते हो यहाँ पे ऑप्शन, तो मंथ में कोई भी डेज हो, चाहे वो 30 डेज हो, 31 डेज हो, या फरवरी में 28 29 डेज वाला मंथ हो, वो हमेशा 30 डेज के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट। अगर आपने कैलेंडर मंथ लेते हैं तो कैलेंडर मंथ यानी कि मंथ के हिसाब से 30 डेज वाले मंथ में 30 डेज पे कैलकुलेट होगा, 31 वाले पे 31 डेज का, और 28 पे 28 डेज का कैलकुलेशन होगा। तो जनरली हम लोग ना कैलेंडर मंथ ही लेते हैं अगर मंथली करना हो तो। अगर यही ईयरली करना हो तो 2 ऑप्शन है, एक है 365 डे ये। अब इसमें क्या होगा कि अगर बीच में लीप ईयर आता है 366 डेज का, तो भी ये 365 डेज का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और अगर आपने इसके लिए कैलेंडर ईयर करा, तो चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। तो अगर हम लोग पर एनम की बात करते हैं, पर एनम यानी सालाना, ईयरली, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर ईयर। और अगर हम लोग बात करते हैं पर मंथ की, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कैलेंडर मंथ। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑन किस विच बैलेंस, इसमें इंटरेस्ट बैलेंस कौन सा होगा, मतलब किस बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो देखो इसमें ऑल बैलेंस ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट बैलेंस ओनली, और एक है डेबिट बैलेंस ओनली। तो अब देखो अगर हमारा डेटर है, तो डेटर के हिसाब से हम सिर्फ डेबिट बैलेंस पे ही चार्ज करेंगे ना। अगर कोई डेटर है तो उसके डेबिट बैलेंस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर कोई क्रेडिटर है तो उसके क्रेडिट बैलेंस पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। लेकिन यहाँ एक ऑल बैलेंस, तो ऑल बैलेंस हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हम दोनों काम करते हैं उसके साथ, यानी लेन देन दोनों होता है, यानी हम भी उसको पेमेंट करते हैं, मतलब सेल करते हैं, उससे भी हम परचेज करते हैं, हाँ, वो हमसे परचेज करता है, हम उससे परचेज करते हैं। ऐसा पार्टी है जिससे हमारा दोनों लेन देन। तो वैसे सिचुएशन में हम यहाँ पे ऑल बैलेंस सेलेक्ट करें, जितना बैलेंस बनेगा सब पे चार्ज करो। अगर वो हमको दे रहा है, सेल कर रहा है, तो वो हमसे चार्ज करेगा, तो हम उसको सेल करेंगे उस अमाउंट पे, हम उस पे चार्ज करेंगे। तो ऑल बैलेंस। और अगर सिर्फ डेटर है, सिर्फ हम उसको सेल करते हैं, उससे हम परचेज नहीं करते, तो डेबिट बैलेंस। और अगर वो क्रेडिटर है, सिर्फ हम उससे परचेज करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारा डेटर है, तो हम लोग यहाँ से डेबिट बैलेंस लेंगे, और इसका एड्रेस वगैरह जो भी है सारा कुछ आप मेंशन करके और इसे आप सेव कर लो। ये लेजर डेटर का बन गया। अब एक लेजर बनाएंगे आप इंटरेस्ट का। जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो किसी न किसी लेजर में इकट्ठा करोगे ना, एक्यूमुलेट करोगे ना, कि हमको इतना रुपए का इंटरेस्ट बना और उससे अब हमें उसके ड्यू अमाउंट के साथ साथ इतने रुपए का इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। तो एक लेजर बना लीजिएगा आप लोग, इंटरेस्ट ऑन डेटर। अगर हम डेटर से ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन डेटर, और अगर क्रेडिटर को देंगे तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर या इंटरेस्ट टू क्रेडिटर। कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट। तो हम लोग एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन डेटर, अगर हमें डेटर से इंटरेस्ट चार्ज करना है तो, और अगर क्रेडिटर से करना है तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर। ये बाय डिफॉल्ट कुछ प्रेस हो जाएगा अपने आप, जरा इस पे 1 मिनट चेक करें। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एक मिनट, मैं जरा कीबोर्ड चेंज कर लूं। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन डेटर एक लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेटर। ठीक है, अगर हम डेटर पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो, और ये इंटरेस्ट चार्ज होगा तो हमारे लिए इनकम आएगा ना। ये डेटर पे चार्ज करेंगे तो ये इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर भी यहाँ नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी नॉट एप्लीकेबल होगा, तो इसे सेव कर लेंगे। तो ये 2 लेजर हमने बना लिया। अब सपोज करो हम ना इस पार्टी को सेल करते हैं। वाउचर एंट्री में गए, F8 की प्रेस किया, सेल वाउचर नॉर्मल हम लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल, और F2 की प्रेस करके ना इसको सेल करते हैं हम लोग 1 मई के डेट में, 1 मई। इनवॉइस नंबर IN-0025 कर लेते हैं। पार्टी लेजर क्या था, पूजा इंटरप्राइजेस। ओके, इसे स्किप कर लीजिए, कंट्रोल A, नॉट एप्लीकेबल, सेल अकाउंट,
और इसे हेड एंड शोल्डर शैम्पू सेल कर लेते हैं हम, सपोज कंकरबाग गोडाउन से 40 पीसेस, एक्चुअल रीड सब, रेट इसका ले लीजिए 125 रुपीज का, ओके 5000 रुपए हो गए सेल। अब इसे हम लोग न्यू रेफरेंस बना के और सेल, ओके ठीक है। चलो 5000 रुपए सेल करा हमने 1 मई को डेट, 1 मई की डेट। इसको हमने क्रेडिट डेज कितने दिन का दे रखा है, 15 दिन का, यानी इस पे इंटरेस्ट चार्ज कब से शुरू होगा, 16 तारीख से। तो चलिए आइए इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखें। गेटवे ऑफ टैली से चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये इंटरेस्ट रिसीव करना है या पे करना है, रिसीव करना है। तो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाके देख सकते हैं। देखिए 803 रुपए दिखा रहा है, इतना सारा ये नहीं है। हमने सन्डे डेटर पे करना है पूजा इंटरप्राइजेज। अब ये कब से कब तक, 1 अप्रैल 2021 से 2 जनवरी 2022 तक का दिखा रहा है। हम यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और 1 मई 21 से 31 मई 21 तक का देखेंगे, और एक बार एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 2 मई से स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट चार्ज होना, 31 मई तक का 2% के हिसाब से टोटल 30 दिनों का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। क्यों भाई, ये तो 16 तारीख से होना चाहिए था ना, हाँ, लेकिन ये तो पूरे 30 दिन का हो गया 2% के हिसाब से, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कहां गड़बड़ हुई है। तो आप लेजर वाइज जाके भी यहां देख सकते हैं, आप लेजर और यहां पूजा एंटरप्राइजेस एंटर करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं 2 मई से स्टार्ट हो गया कैलकुलेशन। F2 की प्रेस कीजिए, 1 मई से 31 मई यहां पे ले लीजिए डेट, 2 मई से स्टार्ट हुआ है, क्रेडिट डेज नहीं लिया यहाँ। तो आप एक बार लेजर चेक कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, अल्टर, लेजर, पूजा एंटरप्राइजेस। यहाँ पे तो हमने क्रेडिट डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है 15 दिन का दिया है ना, ओके है। चलो पर मंथ, कैलेंडर मंथ सब ओके है। अब यहाँ पे ना हम लोगों को चेक करना है इसका डे बुक। डे बुक में गए, सेल किया था हमने, इसको कुछ नहीं करना, बस इसका रेफरेंस में चेक करना है। सॉरी, एंटर कीजिए, रेफरेंस नंबर इसका चेक करना है मुझे। देखिए 15 दिन है ना, यहाँ पे देखो 16 मई से दिखा रहा है इसका, है ना, 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एडवांस पैरामीटर कैलेंडर मंथ ये आ रहा है, ओके। लेकिन हम लोग जब चेक कर रहे हैं ना, अब देखो डायरेक्ट जाना हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे तो शॉर्टकट DSI, और लेजर देखना है डायरेक्ट तो L, DSIL पूजा एंटरप्राइजेस एंटर करोगे। यहाँ पे आपको F2 की प्रेस करना है, 1/5 से 31/5 का डेट ले लेना है। अभी भी क्या 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हमने क्या सेट करा था। तो अल्टर में जाएंगे, लेजर अकाउंट, पूजा इंटरप्राइजेस, यहाँ पे हमने 15 डेज दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करो। इसमें आपने जो ये करा है कैलकुलेट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, और ओवरराइड पैरामीटर यस। अब यहाँ पे ना एक और ऑप्शन आएगा, इसके लिए F12 की प्रेस कीजिए यहाँ पे, और यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, F12 की प्रेस करके यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को यस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ना, अब ओवरराइड एडवांस पैरामीटर को भी यस कीजिए आप यहाँ पे, और अब ये आएगा ऑप्शन यहाँ डेबिट बैलेंस, और ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे हमने चेंज करना है। वहां पे क्या था ना कि हमने 15 दिन का तो क्रेडिट दे दिया, लेकिन ये जो ऑप्शन नहीं आने की वजह से वो क्या हो गया कि इंटरेस्ट चार्जेस जो है ना वो ड्यू इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उसके अगले दिन से चार्ज होना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए इन ऑप्शंस को भी जरा जानना है, ये ऑप्शन आना जरूरी था। तो ये कैसे आया, तो पहले F12 की प्रेस करना है, एडवांस पैरामीटर यस करना है, और ये जो तीसरा ओवरराइड एडवांस पैरामीटर ये जब यस किया हमने तो ये ऑप्शन आया 2% कैलेंडर मंथ डेबिट बैलेंस ओनली। अब यहाँ एप्लीकेबिलिटी में ये ऑप्शन आता है ऑलवेज, ये ऑलवेज है, और एक क्या है पास्ट ड्यू डेट। मैं इसको बताऊंगा, पहले ऑलवेज पे चलते हैं। अब एंटर करेंगे, अब बोलेगा कैलकुलेट फ्रॉम, ये हमने तो लिया ही नहीं था पिछले में। कैलकुलेट फ्रॉम में मतलब कब से कैलकुलेट करना है, तो इसमें देखो ऑप्शन सेलेक्ट क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जिस डेट को बिल बना है, यानी हमारा डेट इनवॉइस डेट क्या था 1 मई, तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो गया वो 1 मई के अगले दिन से हो गया। मुझे कब करना था, जब ड्यू डेट खत्म हो उसके बाद से,
तो यहाँ पे मुझे अगर ड्यू डेट खत्म हुआ और उसके बाद से करना है तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन लेना होगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ओके, अब ये अगर ये हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा, 16 में से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें और भी तो ऑप्शन है ना, और दूसरा ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। इसमें और ऑप्शंस क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब जब जिस डेट को एप्लीकेबल किया गया इंटरेस्ट चार्ज होना उस डेट को वो चार्ज करना स्टार्ट करेगा। और डेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री मतलब हम वाउचर एंट्री बनाते वक्त हम डेट डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट किस डेट से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप ऑलवेज की जगह पास्ट ड्यू डेट लेते हैं तो देखो यहाँ पे एक बीच में 0 डेज का ऑप्शन आ गया ना। पास्ट ड्यू डेज का ऑप्शन हम तब लेते हैं जब हमें ना इंटरेस्ट चार्जेस के ग्रेस पीरियड देना होता है। जैसे हमने 15 दिन का क्रेडिट डेज दिया, 1 मई को सेल किया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि 15 दिन के बाद यानी 16 में से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम उस ड्यू डेट के बाद भी उसको एक ग्रेस पीरियड दे रहे कि ठीक है 2 दिन बाद और 2 दिन का हम समय देते हैं या 1 हफ्ते का और समय देते हैं। तो अब आप चाहते हो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अब 16 से ना होके अगले 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद से चार्ज होना शुरू हो, तब हम यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे क्या, एप्लीकेबिलिटी में पास्ट ड्यू डेट और यहाँ बाई कितना दिन, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, जितने दिन के बाद देना है उतना वहां पे 0 डेज के जगह पे उतना नंबर ऑफ डेज आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वो ग्रेस पीरियड के बाद से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑलवेज रखते हैं आप अगर, और उसके बाद यहाँ लेते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, तो अपने आप ड्यू डेट के बाद से यानी जो भी क्रेडिट डेज होगा उसके बाद से चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन होना जरूरी था। अब ये ऑप्शन 4 आ रहा है ना अभी, अगर आपने यहां से ये ओवरराइड पैरामीटर ऑप्शन को नो कर दो आप, और उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे ये 3 ही ऑप्शन है, ये 3 ही ऑप्शन आएंगे। चौथा ऑप्शन जो कि क्या था, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, वो ऑप्शन है ना बंद हो गया, क्योंकि आपने जो ईच ट्रांजैक्शन का जो पैरामीटर चेंज करने का ऑप्शन था ना वो क्या कर दिया, नो कर दिया। तो आप एंट्री के दौरान आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते इंटरेस्ट का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसे मैं फिर से वापस जाके यस कर दे रहा हूं और इसे भी यस कर, और अब इसे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेके और सेव करके कंट्रोल ए करूंगा। और अब हम लोग वापस जाएंगे DSIL लेजर, एंटर, और अब देखो F2 की प्रेस करता हूं मैं, 1/5 से 31/5 करेंगे। अभी भी क्या दिखा रहा है, 2 में से ही दिखा रहा है ना, क्यों, टैली है, टैली अपडेट नहीं करता। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में तो अपडेट किया, लेकिन उसके वाउचर एंट्री में कोई अपडेट नहीं किया था। अब हमें पहले क्या करना होगा, डेबुक में जाना होगा, डेबुक, और ये जो इंटरेस्ट सेल करा है ना हमने, इस वाउचर को रिपीट करना होगा हमें, रिपीट एंट्री, बस एंटर की प्रेस करके ये रिपीटेशन करना होगा एंट्री का, जब ये एक्टिवेट होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अभी भी क्या था, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसे आप चेंज करके क्या करोगे, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब ये आगे सेव, और अब जाएंगे हम लोग डिस्प्ले रिपोर्ट, 17 से स्टार्ट हो गया, तो 15 तारीख तक, 15 दिन का था तो 16 तारीख तक, 16 मई तक कोई चार्जेस नहीं, और 17 तारीख से देखो चार्ज होना शुरू हो गया। F2 की प्रेस करो, 1/5 से 31/5 का डेट लेंगे, तो टोटल 48 रुपीज एंड 39 पैसे का इंटरेस्ट बनता है इसका 2% के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट का जो ऐसा हो सकता है ना, आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगा, ये इंटरेस्ट कैसे अलग अलग चार्ज हो रहा था, तो क्या क्या सेटिंग्स चेंज करने हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, कब कैसे क्या करना है और किस किस का क्या मतलब होता है। चलिए अब आगे, अब आप कहोगे सर वो पास्ट डेट ड्यू डेट वाला था जो ग्रेस पीरियड वाला, वो कैसे काम करेगा, तो वहां पे आप जैसे ही डेज दोगे ना तो वो काम करेगा, करके दिखा दूं मैं। चलिए एक बार मैं इसी बिल को करके दिखा दे रहा हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट डेबुक में जाते हैं, ये सेल एंट्री ओपन करते हैं, और ये रेफरेंस नंबर ये तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने वाउचर नंबरिंग कर रखा है। अब ये लेजर पे है ना, अब इस लेजर को जाओ, कंट्रोल एंटर करके अल्टरेशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करो, और यहाँ पे ना इसमें क्या कर लो, पास्ट ड्यू डेट, और आप 2 दिन का ड्यू डेट दे दीजिए,
ओके, डेट ऑफ इनवॉइस ये रहने दीजिए और अब इसे सेव कर लीजिए और इसे स्किप कीजिए। 2 दिन का दिया, यानी 17 तारीख तक था, 15 दिन की क्रेडिट के हिसाब से 2 दिन ग्रेस दिया, मतलब अब क्या हो जाएगा, 18 तारीख तक नहीं होगा, अब 19 से स्टार्ट होगा। ओके, तो अब इसे सेव कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करना अभी। और अब DSIL लेजर एंटर, 17 मई से आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, F2 की 1/4 से 31/5, 17 मई से ही आ रहा है, 19 से नहीं आना। एक काम करते हैं, वो सही, वो तो हमने कर लिया था, डे बुक एक बार और हमें चेंज करना होगा। डे बुक यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये सेल अकाउंट, ये एंट्री। और एक चीज हमने यहाँ पे नहीं बदला था, वो ये था कि यहाँ पे तो हमने पास ड्यू डेट किया ही नहीं था, यहाँ पे भी तो पास ड्यू डेट करना होगा और यहाँ 2 दिन डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री हमने दोबारा कर रहे हैं ना, पहली बार करते तो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब ये किया और अब चलते हैं DSIL, सॉरी, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर एंटर करेंगे, एक बार और एंटर, F2 की प्रेस कीजिए, 1/5 से F2 की प्रेस करेंगे, 1/5 से 31/5 एंटर करेंगे। हाँ, ये 15 दिन का ही ले रहा है, वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, ग्रेस पीरियड नहीं ले रहा है, ये ग्रेस पीरियड लेता है। चलिए उसको मैं आगे की दूसरे लेजर के साथ करके बता दूंगा, फिलहाल उसको मैं वापस से चेंज कर दूं। तो एक बार अल्टर में चलते हैं हम लोग, लेजर पूजा एंटरप्राइजेस, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम लोग इसको कर लेते हैं ऑलवेज ड्यू डेट इनवॉइस, इसको सेव कर लो, डे बुक में चलो, इसको चेंज करना है, एंटर, ये एंटर करके स्किप करेंगे और यहाँ बिल डेट, और यहाँ पे ना क्या करेंगे, ऑलवेज डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस सेव करेंगे। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट हमारा निकल गया, कितना था इंटरेस्ट, 48 रुपीज एंड 39 पैसे। F2 1/5 से 31/5 एंटर एंटर एंटर, आगे 48 रुपीज एंड 39 पैसे का इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट का हमें चार्ज करना है, ये तो इंटरेस्ट दिख रहा है ना, अब उसको इंटरेस्ट को हमें इंटरेस्ट ऑन डेटर के लेजर में ऐड करना है, चार्जेबल चार्ज लेना हमें बनाना है। तो इसके लिए हम लोग एक वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री में चले और इसके लिए ना डेबिट नोट का यूज करें। जब अभी मैंने बताया था ना कि जब हमें इंटरेस्ट किसी से लेना हो, हम इंटरेस्ट किसी से चार्ज कर रहे हैं, तो डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे, और हमारा किसी के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है और उसके चार्जेबल को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्रेडिट नोट वाउचर। अब क्या था कि टैली प्राइम से पहले वाले वर्जन में सबसे पहले अल्टर करना होता था, वाउचर टाइप में जाके और डेबिट नोट का ना एक क्लास बनाना होता था। क्लास में क्या, तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, एक क्लास बनाना होता था डेबिट नोट का। 1 मिनट, सही तरीके से काम नहीं करना है। अल्टर गेटवे ऑफ टैली से वाउचर टाइप डेबिट नोट वाउचर एंटर करते हुए हम लोग जाएंगे कहाँ, यहाँ पे आएगा क्या, क्लास ऑप्शन, और यहाँ पे आप बना लीजिए SI सिंपल इंटरेस्ट का क्लास। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्लास बनाने टाइम पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस करना इसे, और उसके बाद पूछेगा क्या, अमाउंट इज टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बना रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इसमें कोई ट्रीटिंग नहीं, तो ये नो रहेगा, और उसके बाद इसे बस सेव कर लेना। और फिर उसी तरह से CI कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाना है, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, और यस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस करना। तो ऐसे करके हम लोग डेबिट नोट में भी और ऐसे ही सेम क्रेडिट नोट में क्लास बनाते थे। कब, टैली ERP 9 या टैली का जो नॉर्मल वर्जन यूज करते थे। टैली प्राइम में ये क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्लास बन गया ना, इसे सेव कर, इसे सेव कर लीजिए। ओके, अब हम लोग वाउचर एंट्री में जब जाएंगे टैली से वाउचर एंट्री,
और यहाँ पे Alt F5 करो तो डेबिट नोट आएगा। अब डेबिट नोट में देखो यहाँ पे क्लास पूछेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्लास, तो देखो वहां आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें टैली प्राइम में ये सब क्लास लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें, तो देखिए सबसे पहले तो गेटवे अल्टर में जाइए और वो क्लास को डिलीट कर दीजिए। वाउचर टाइप डेबिट नोट और ये क्लास मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, स्पेस स्पेस डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। अब हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन पे चलेंगे, डेबिट नोट वाउचर ओपन है यहाँ पे, हम यहाँ पे ना कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, वाउचर मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल एच, या फिर आप यहाँ से चेंज मोड बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आपसे ऑप्शन पूछेगा यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। देन ये पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर करना है तो ये नो रखेंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो इसे यस करेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं तो इसलिए इसको नो रखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे डेबिट में अपना पार्टी लेजर लेंगे। अब पार्टी लेजर लेने के बाद ना यहाँ पे देखो बिल नंबर नहीं आ रहा, कारण हमने इंटरेस्ट कब से चार्ज कर रहे हैं, 15 दिन बाद से ना, और हम महीने दिन का एक बार चार्ज करेंगे तो हमारा बिल डेट क्या होना चाहिए, मंथ एंड। और हमारा यहाँ जो वाउचर डेट है ना वो देखो क्या है, एक महीना, हमने एक महीने को बिल दिया, एक ही महीने को इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको F2 की प्रेस करें और 31 मई कर लीजिए। और अब कंट्रोल H प्रेस करके यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, नो पार्टी लीजर। अब देखो ये बिल आ गया 48 रुपीज 39 पैसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। एंड ऑफ लिस्ट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, बिल नंबर, बिल डेट, ये आप स्किप कीजिए और यहाँ पे आप इसे न्यू रेफरेंस बनाइए। न्यू रेफरेंस क्या है, INT 01 कर लीजिए और इसे ये स्किप कर जाइएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे CR साइड में लेजर इंटरेस्ट ऑन डेटा, ओके, इसे सेव कर लें। तो 31 मई का ये हो गया। अब एक महीना और डिले कर दिया ये, अब ये जून भी पूरा ले लिया। अब हम जून महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे ना, तो सेम एंट्री कंट्रोल H करके पहले, हर एंट्री के पहले कंट्रोल H और यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन जरूर करना है डेबिट क्रेडिट नोट में, नो रखेंगे इसको। और अब DR में पूजा एंटरप्राइजेस, उससे पहले आपको वाउचर एंट्री डेट चेंज करना होगा। अब ये 30 जून तो लेगा नहीं, एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं तो 1 जुलाई कर लेते हैं इसको। अब देखो 103 रुपए 23 पैसे, 15 दिन का जो अमाउंट पीरियड था ना 17 से लेके 31 तक, तो वो था 48 रुपीज 39 पैसे। तो एक महीने का कितना हो गया 100, एक महीना नहीं हुआ इसमें, देखो टोटल कब से कब तक का जोड़ रहा है, 31 में से 31 दिन का जोड़, 31 दिन का कैलकुलेशन ये हो जाएगा। वो 15 दिन था, ये 31 दिन का है, तो 31 दिन का देखो 103 रुपीज एंड 23 पैसे। अब ये चार्ज करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हर बार प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज करेगा। अब यही देखो, आप एक बार और देख लो, यहाँ पे ये चार्ज किस पे कर रहा है, बैलेंस इसका कितना है 5000 पे चार्ज कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 5000 था इसका। ये सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से चार्ज होगा। अगर दूसरा महीने करना है तो सेव करेंगे, हाँ तो चलिए सेव किया हमने और इसे सेव कर लो। और यहाँ पे इंटरेस्ट INT 002 कर लीजिए, सेव कर लीजिए। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डेट है। अब देखो, अब इसका टोटल बिल देखोगे ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और आप चले जाओ कहाँ, अकाउंट्स बुक, लेजर, पूजा एंटरप्राइजेस, एंटर करो, सॉरी यहाँ एंटर नहीं, आपको Alt F1 करना है। देखिए 103 रुपए का दिखा रहा है, कब, ये 2 जनवरी का। यहाँ F2 की प्रेस कीजिए, 1 मई से 1 जुलाई तक का देखिए। तो देखो टोटल 5000, पहले महीने का इंटरेस्ट 48 रुपए 39 पैसा, दूसरे महीने का इंटरेस्ट 103 रुपए 23 पैसा, टोटल 5151 रुपए 62 पैसे इसे लेना होगा। तो अब हम जब बिल लेंगे तो पेमेंट रिसीव करेंगे, उससे रिसीव करते वक्त वाउचर एंट्री F6 की प्रेस करिए। सपोज 1 जुलाई को पेमेंट देना है बैंक चेक से, तो हम अपना बैंक अकाउंट ले लेते हैं। अकाउंट में पूजा एंटरप्राइजेस, देखो पूरा बिल आ रहा है ना 5151 रुपए और 62 पैसे 62 पैसे। ये पूरा अगेंस्ट डिफरेंस, पहले ये बिल लेंगे 5000 इसका, फिर अगेंस्ट डिफरेंस में ये इंटरेस्ट 1, फिर अगेंस्ट डिफरेंस में ये इंटरेस्ट दूसरा, टोटल मिला के ये हो गया। अब इसे सेव कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से इंटरेस्ट हुआ। सेम यही प्रोसेस
क्रेडिटर के केस में होगा तो वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर का लेजर बनेगा, एक क्रेडिटर का लेजर बनेगा, उसमें इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह हम क्रेडिट नोट वाउचर के थ्रू करेंगे, है ना। अब क्रेडिट नोट वाउचर अभी बता देता हूं मैं एक सिंपल सा, पहले फिलहाल ये हम सेव नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है। और हम डेबुक में जाके ना ये जो दो डेबिट नोट का एंट्री किए ना, एक 31 मई को डेबिट नोट इंटरेस्ट का ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और एक और जो 2 जुलाई को की 1 जुलाई को किए हैं डेबिट नोट, वो भी डिलीट करने वाले हैं। कारण इसका ये है कि अभी तो हमने ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देखा ना, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट बदलेगा और किस अमाउंट पे चार्ज होगा वो देखेंगे। ओके, तो फिर से चलते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट लेजर। अब देखो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है 17 मई से, F2 की प्रेस करो, 1/5 से 31/5 का ये डेट ले लो। देखो फिर से वही 48 रुपए 39 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, पहला जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो तो सेम होगा, दूसरे पीरियड से जो दूसरा जो चार्जेस इंटरेस्ट का होगा उसमें चेंजेस आएगा। तो चलिए गेट वेब टैली पे वाउचर एंट्री में चलते हैं। Alt F5 डेबिट नोट वाउचर, कंट्रोल H यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, और यहाँ पे ट्रीटेड कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यस, और इसके बाद यहाँ पे लेंगे पूजा एंटरप्राइजेस, और ये सबसे पहले F2 की प्रेस करके डेट 31 मई का कर लीजिए, पहले महीने, ठीक है। 48 रुपीज एंड 39 पैसे इंटरेस्ट ऑन डेटर, ये आ गया पहले महीने का। अब F2 की प्रेस करेंगे और 1 जुलाई, और अब ध्यान से देखना पूजा एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आया क्या बिल नंबर लेने, बिल नंबर आ रहा है क्या, एक वापस से वाउचर एंट्री, Alt F5 तो है ही, कंट्रोल H, हमने कंट्रोल H नहीं किया था ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं आ रहा था। यहाँ पे कंट्रोल H, फिर इसे यस करेंगे, और अब लेंगे पूजा एंटरप्राइजेस। देखो अब कितने अमाउंट पे हो रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखो बैलेंस 5048 रुपीज एंड 39 पैसे, वो 48 रुपीज एंड 39 पैसे ऐड हो गया, और देन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो देखो पिछले वाले से ज्यादा है, अब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो कंपाउंडेड करता जाएगा। और हमें हर बार जब इंटरेस्ट चार्ज करना है तो डेबिट नोट वाउचर ओपन रहेगा, हर बार कंट्रोल H मोड चेंज करना है, और एक फॉर एंट्री फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेलेक्ट करना है, और अगर सिंपल रखना है तो जो कंपाउंड ट्रीटेड वाला ऑप्शन आएगा उसे नो रखना है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसे यस। तो इस तरीके से ये बिल बन जाएगा एंड ऑफ लिस्ट, और आप इसे चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन डेटर, और फिर वापस से पेमेंट। अब देखिए वाउचर में जाओ, रिसिप्ट वाउचर डायरेक्ट ले लो, और देखो ना आ जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा पूजा। अब देखो पूजा एंटरप्राइजेस का पहले से बढ़ गया ना, 5151 था, अभी 5152 रुपए हो गया। तो इस तरीके से आप डेटर से चाहे तो जितना भी डेटर होगा सबसे कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि आपका उधारी है, क्रेडिट बिल है, तब इंटरेस्ट चार्ज करना। लोन के बारे में भी नहीं बताया मैंने, लोन के लिए अलग से बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है क्रेडिटर का, ठीक है। क्रेडिटर मान लेते हैं कि हमारा है पूजा हो गया ना, अब सिंह ट्रेडर्स, ये हमारा एक सप्लायर है सन्ड्री क्रेडिटर। इसने बोला कि आपको हम ये नॉट एप्लीकेबल रखो, प्राइसिंग लेवल बिल बाय बिल यस, क्रेडिट डेज इसने भी मुझे 15 दिनों का दिया है, और इंटरेस्ट के लिए इसने बताया कि आपको 1.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे टोटल क्रेडिट बैलेंस पे अगर आपने डिले किया तो अब इसमें यस करेंगे, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, पैरामीटर ओवरराइड ईच ट्रांजैक्शन यस, एडवांस पैरामीटर यस, ये दोनों नो रहेगा। अब इसमें इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ, कैलेंडर मंथ यहां से लेंगे, और अब यहाँ पे क्या लेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज, और यहां से लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, नॉट एप्लीकेबल, और इसे सेव कर लेते हैं। एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, हाँ, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे ऑप्शन को सेव कर। अब मान लेते हैं कि हमने इससे कुछ परचेज करा 1 मई के ही डेट में, चाहे 1 जुलाई के डेट में, सपोज 1 जुलाई हमने करा परचेज, तो F9 की प्रेस कीजिए। अब इनवॉइस नंबर उसका आया INV-0025,
1 जुलाई किससे, सिंह ट्रेडर्स ए परचेज अकाउंट, और यहाँ पे ना हम लोग कर लेते हैं क्या, उससे हेडफोन खरीद लेते हैं हम लोग और इसे कंकरबाग में रखते हैं 25 पीस 500 रुपये से 12,500 और इसे सेव कर लेते हैं। ओके, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखें, DSI, और यहाँ से आप टेबल में देख सकते हो, आप देखो करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, सिंह ट्रेडर्स। F2 की प्रेस कीजिए, 1 जुलाई से 31 जुलाई के लिए देखना है, एंटर। ये देखो 17 जुलाई से शुरू हो गया, 15 दिन का 90 रुपीज एंड 73 पैसे इंटरेस्ट बनता है पहले महीने के लिए। ओके, अब अच्छा एक चीज और देखो, हम चाहते हैं कि सर 1 तारीख को बिल बना तो 15 दिन का है तो 16 तारीख होता है, तो हम चाहते हैं कि 16 तारीख से ही इंटरेस्ट चार्ज, चाहे वो डेटर के ऊपर हो चाहे वो क्रेडिटर के ऊपर, मतलब 17 नहीं 16 से स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा, इसको डेबुक में ओपन करके मैं दिखाता हूँ। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे डेबुक में ये परचेज किए ना, इसको करो और ये जो पार्टी लेजर है ना इसको अल्टर करो और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाओगे ना, तो देखो ये जो 2 ऑप्शन नो छोड़ कर, अब इसमें आप फॉर अमाउंट एडेड इसे यस कर लीजिए और सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए, और इसको वाउचर को एक बार ना रिपीट कर लीजिए, एंट्री। ये हो गया ना, और अब जाके आप डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर में भी देख सकते हो, सिंह इंटर ट्रेडर्स, एंटर करो, 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया है ना। तो अगर आप चाहते कि इसी दिन को हो तो वो जो ऑप्शन बताया ना फॉर अमाउंट एडेड उसको यस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वापस से मैं उसे नो कर दे रहा हूं, फिर से एक बार डेबुक में जाके, डेबुक में गए, परचेज सिंह इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स, इसको हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गए और ये ऑप्शन नो करके सेव कर लो, इसे भी सेव करो, वाउचर रिपीट कर लो एक बार, एंटर, ये वाउचर को सेव कर लीजिए, सेव हो गया। अब आपका DSIL सिंह इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स, 17 जुलाई से स्टार्ट हो गया। चलिए अब ना इसका इंटरेस्ट चार्ज करें, कितना पे करना है हमको इंटरेस्ट इसका, सपोज तो पहले महीने में करें, तो आइए वाउचर एंट्री, F6 क्रेडिट नोट, कंट्रोल H, यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ये सिंपल रखना है तो इसलिए कंपाउंड ट्रीटेड को नो रखेंगे। अब यहाँ पे ना सबसे पहले वाउचर डेट चेंज कर लीजिए 31 जुलाई, उसके बाद यहाँ पे सिंह ट्रेडर्स देखो 90 रुपीज 73 पैसा ये हमने चार्ज करा, इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे इसको बनाइए इंटरेस्ट 001, सेव कर लो इसे, एडवर्टाइजमेंट नहीं, यहाँ पे क्या लेना है, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, सेव कर लीजिए। फिर 31 अगस्त को देखते हैं, F2 की 31 अगस्त सिंह ट्रेडर्स, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों, पहले कंट्रोल H करके यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग लेना पड़ेगा, नो, अब करो तो आ गया, देखो 31 दिन का 187 रुपीज एंड 50 पैसे चार्ज हो गया। इस तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट में होगा ये, और अगर इसी का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करें तो पहले डेबुक से जाके 31 जुलाई का ये इंटरेस्ट डिलीट करो और वापस से वाउचर एंट्री चलते हैं, कंट्रोल H, अकाउंट इंटरेस्ट, इसको यस कर लीजिए कंपाउंड ट्रीटेड, और 31 जुलाई में सिंह ट्रेडर्स पहले तो 90 रुपीज आएगा, सेम इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, और फिर 31 अगस्त का कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल H, यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस, और यहाँ पे सिंह ट्रेडर्स ये देखिए 12,590 रुपए और 73 पैसे, यानी 12,590 रुपीज एंड 73 पैसे पे चार्ज हुआ ना। तो इस तरह से ये चार्ज करेंगे और इसे सेव कर लेंगे, और जब हमें पेमेंट करना होगा तो F5 की प्रेस करेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो HDFC बैंक, सिंह ट्रेडर्स, अब देखो 12,779 रुपए और 59 पैसे, 12,779 रुपीज एंड 59 पैसे का इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से ये डेटर क्रेडिटर के लिए होगा ना, ये हो गया डेटर और क्रेडिटर के साथ। अब मान लो सपोज करो आप लोन लेते
उस लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो तो कैसे कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अब इसमें जो है उसके लिए हम लोग सपोज करो ना कि लोन बहुत सारी कंपनियां देती है, बैंक भी देती है। तो लोन जैसे बजाज फाइनेंस देता है, श्रीराम फाइनेंस देता है, लोन आप बैंक से ले सकते हो, एचडीएफसी से, हाँ, या आपने किसी बैंक से ले सकते हो। सपोज करो हम एचडीएफसी लाइफ या बजाज फाइनेंस से हमने लोन लेना है, तो एक लेजर बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, क्या, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। ओके, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, लोन्स एंड लायबिलिटीज। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे। अब देखो ये लोन पे है, तो लोन क्या है ना कि नॉन ट्रेड ट्रांजैक्शन, तो इसमें देखो वहां पे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन आना था, जो हम डेटर और क्रेडिटर में आ रहा था, वो यहां नहीं आ रहा है। अगर आपको इसको वो ऑप्शन यहां पे भी लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि F12 की प्रेस करना होगा, और यहां पे ना ये मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस यस किया हुआ है ना, इसके नीचे एक ऑप्शन है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो, मतलब नॉन ट्रेडिंग के लिए भी हमें मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है। तो ये अगर आप यस कर लोगे ना यहाँ पे, और देन उसके बाद आप देखो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल है ना, ये यस करो और तब इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाओगे तो ये कैलकुलेट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये कैलकुलेशन तब होगा जब ईएमआई के साथ आप कैलकुलेशन करोगे। फिलहाल ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये अलग दूसरे क्लास में मैं बताऊंगा। तो ये आप मेंटेन बिल बाय बिल नो ही रखिए अभी। ओके, डायरेक्ट सीखिए पहले। तो ये ऑप्शन एडेड और डिडक्टेड अमाउंट्स नो रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन सपोज करो ना दो तरीके का आपका है, पहले 3 महीने के लिए कुछ और इंटरेस्ट रेट है और बाद के महीनों के लिए कुछ और इंटरेस्ट रेट है, यानी दो तरह के इंटरेस्ट रेट आपके साथ लग रहेगा। ये डेटर और क्रेडिटर के साथ भी कर सकते हो आप ऐसा। तो मान लेते हैं पहला इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो यहाँ 10% देंगे, और ये पर एनम का है, सालाना, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कैलेंडर ईयर। अब यहाँ पे क्या है कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस किस पे लेंगे, तो लोन तो हमारा क्रेडिट है तो हम क्रेडिट बैलेंस कर सकते हैं, हम ऑल बैलेंस भी कर सकते हैं। अब एप्लीकेबल फ्रॉम, ये लोन कब से एप्लीकेबल होगा, तो हम लोन सपोज करो 1 मई से ले रहे हैं, तो हम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई कर सकते हैं, या हम फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट भी लेके छोड़ सकते हैं। सपोज हमने 1 मई का, अब ये लोन कब तक जाएगा, 1 मई से कब तक, 2 में वो लास्ट डेट देना है, हमें लास्ट डेट पता नहीं है अभी फिलहाल, पता तो होता ही है। अगर मान लेते 3 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 5 साल के लिए है, 1 साल के लिए है, तो उसका आखिरी डेट तो हमें पता है ना बैंक, तो वो हम यहाँ आखिरी डेट डाल देंगे। नहीं पता है तो इसे अभी फिलहाल स्किप कर लेते हैं। राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, ये अब ये जो रेट है ना, ये जो 2 है ना, ये लोन एंड होने का डेट नहीं था, ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट 10% का है ना, वो 1 मई से स्टार्ट होके कितने तारीख तक चलेगा, वो ये बताना है। तो सपोज करो ये 1 मई से ना होके 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और ये 31 जुलाई तक यही रेट रहेगा, 31 जुलाई तक 10%, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई के 20 तक का जो रेट लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो 10% का होगा, और 31 जुलाई के बाद से चार्ज हो जाएगा 12%। ये भी पर एनम ही रहेगा, तो कैलेंडर ईयर और ऑल बैलेंस। अब देखो अपने आप यहाँ आ गया फ्रॉम 1 अगस्त, और उसके बाद आप अब जब तक आगे लोन चलता रहेगा तब तक के लिए यही रेट रहेगा, तो हम यहाँ 2 में ब्लैंक डेट कर देंगे और एंटर करेंगे। आगे और भी अगर इंटरेस्ट होगा तो और ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप स्किप कर जाइए और इसे सेव कर। ये हो गया लोन फ्रॉम लोन लायबिलिटी। अब ये लोन देने वाला एक क्रेडिटर का लेजर बनेगा ना, कौन सा कंपनी है, बजाज फाइनेंस, तो एक बजाज फाइनेंस का लेजर बनाइए अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये लोन देगा। बिल वाइज यस रखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें नो रहेगा, उसका पूरा डिटेल डाल दीजिए आप। उसके बाद एक बनाइए लेजर इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया है ना, तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर बनेगा। और इंटरेस्ट लोन पे अगर आप देते हो तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी ये सारा ऑप्शन नो रहेगा, इसे सेव कर लीजिए। ओके, अब आप ये हमने बना लिया। अब सपोज करो ये लोन आपने लिया, वाउचर एंट्री कर, लोन ले रहे हो आप, लोन ले रहे हैं यानी कि पैसा रिसीव कर रहे हैं लोन का, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे ना। अब सपोज करो ये लोन आपने 1 मई को लिया है, तो वाउचर डेट सबसे पहले 1 मई कर लीजिए। रिसिप्ट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में रखिए, बैंक में आएगा मेरा अकाउंट, एचडीएफसी है, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। सपोज करो आपने लोन लिया है मान लो 10 लाख रुपए का, या 10 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपए का लोन लिया है, एंटर कीजिए। अब ये लोन अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। अब ये लोन रिसीव किया
तो पहले महीने आप अगर इंटरेस्ट चेक करोगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल दिखा है, करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, सिंक ट्रेडर्स दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, हम मैंने पेमेंट वाउचर में एंट्री कर लिया क्या? सॉरी, डे बुक में चलते हैं। अच्छा, पेमेंट कर लिया मैंने, F6 करना था मुझे, F6 और इसे एंटर रिपीट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ICICI बैंक का चेक मिला है, तो स्पेसिफाई बैंक नेम ICICI बैंक, इसे सेव करें। अब चलेंगे DSI इंटरेस्ट पेबल, करंट लायबिलिटी, देखो लोन्स लायबिलिटी का आ गया ना। अब यहाँ पे F2 की प्रेस करो और डेट लो 1 मई से 31 मई का, सॉरी 31 मई का डेट लेंगे, एंटर, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस एंटर करो, तो देखो 30 दिनों का इंटरेस्ट दिखा रहा है 10% से, इतना रुपए का। अब अगर हम F2 की प्रेस करें यहाँ पे और 1 मई से 31 जुलाई तक देखें, 31 जुलाई तक, तो भी 10% से दिखा रहा है 6,232 रुपए 88 पैसे। फिर F2 की प्रेस करते हैं और अब की बार हम लोग ना 1 अक्टूबर तक का देखते हैं, 1 मई से 1 अक्टूबर तक। अब देखो पहले 90 डेज जो है ना, 2 मई से लेके 31 जुलाई तक 10% से इंटरेस्ट चार्ज हुआ। उसके बाद 1 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक अगला जो 62 डेज था उसमें 12% से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जो कि 5,900 हो रहा है ना। अगर यही डेट हम 31 अक्टूबर कर ले, 1 मई से 31 अक्टूबर तक का, तो देखो ये 91 और 92 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब अगर हमें इसका लोन, मान लो सपोज करो कि हमें क्वार्टरली लोन पे करना है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर, हम मंथली नहीं कर रहे, क्वार्टर वाइज क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट हमें जानना पड़ेगा ना पूरा। तो 1 मई से हमने लोन लिया है, तो पहला क्वार्टर हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो 1 मई से, और मई जून जुलाई 31 जुलाई, तो 31 जुलाई करते हैं, एंटर, तो ये 6,232 रुपए और 88 पैसे का इंटरेस्ट बनता है। तो पहले ये इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे, डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो पेमेंट डायरेक्ट अगर करना है लोन का इंटरेस्ट से, तो आप सीधा जाओ वाउचर एंट्री में, पेमेंट वाउचर, चेक से ही बैंक से करना होगा, इंटरेस्ट पेड बैंक अकाउंट, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पता नहीं चलेगा ना कितना लोन देना, इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना नहीं पता चलेगा, तब भी नहीं पता चलेगा। डेट चेंज नहीं भी करेंगे तो भी हमको पता नहीं चलेगा। डेट चेंज कर लिया हमने, तो भी यहाँ पे देखो आपको ये बैलेंस नहीं बताएगा, आपको बैलेंस ऑल्ट जी करके जाना होगा। कहाँ, आपको अपने रिपोर्ट देखना है ना, तो रिपोर्ट कहाँ मिलेगा इसका, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ना, या लेजर रिपोर्ट्स में देख सकते हो आप, लेजर आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस है क्या, इसमें नहीं है, तो आपको ऑल्ट जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सो मूव करो, बैलेंस शीट, डे बुक से जाके देख, डे बुक से तो दिखेगा नहीं, बिल्स टेबल से देख लो, तो इसको वाउचर को सेव करना पड़ेगा। तो आप चलिए पहले देख लीजिए कितना है, DSIL बजाज लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, 1 मई से 31 जुलाई तक 6,232 रुपए 88 पैसे का पेमेंट है। तो अब हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, वाउचर पेमेंट 31 मई का नहीं, 31 जुलाई ना, एक क्वार्टर का करना था, 31 जुलाई एक्सिस बैंक से कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,232 रुपए 88 पैसे, ऐसे पेमेंट दिखाना पड़ेगा, है ना। और ये पेमेंट करो, एक क्वार्टर का हो गया, मंथली बोलेगा तो 1 मंथ का निकालिए और कर लीजिए पेमेंट जो भी करना है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये पता चले कि जैसे अभी हमने डेटर और क्रेडिटर का किया, तो हर मंथ पता चल रहा है ना कितना पेमेंट है, तो वो पता करना हो तो उसके लिए वहां पे क्या था ना कि ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन कैलकुलेशन एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से वो हमें बता रहा था डेटर क्रेडिटर। लेकिन यहाँ मैंने वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ नहीं किया ना, आपको इसमें वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन करना भी नहीं है, जस्ट डायरेक्ट ऐसे ही जैसा अभी कल हमने चेक करके पेमेंट किया ना, ऐसे पेमेंट दिखाना है आपको अपने एंट्री का, लोन का, इंटरेस्ट का।
लेकिन एक क्लास में और लूंगा आप लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जिसमें स्पेशली हम बताएंगे आप लोग को लोन लिया उसका ईएमआई कितने का बना, उस ईएमआई में हमने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट जा रहा है, हर महीने का ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का अगला क्लास होगा हमारा, जिसमें आपको पूरे डिटेल में मैं ये सब बताऊंगा। कल का क्लास नहीं, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सेपरेट एक अलग से क्लास रखूंगा मैं। ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अलग से पूरा रिपोर्ट बना लेंगे ना हम। एक एक्सेल लिस्ट बनाना होगा मुझे मंथ बाय मंथ का ईएमआई इंटरेस्ट का, वो सब बनाने के बाद मैं एक दिन के क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का और रखूंगा सेशन, जिसमें आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।